नमस्कार साथियों जो टेट पीड़ित शिक्षक हैं, जो परेशान हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है कि 2011 से पहले सभी नियुक्तियों को टेट देना पड़ेगा। दोस्तों, अब उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। साथियों, खबर ये है कि ये टेट मामला है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास पहुंच गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के उन कद्दावर नेताओं में से हैं जिनकी बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा चलती है। आप ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद सिर्फ उनकी ही चलती है पूरी पार्टी में। तो दोस्तों, यहाँ पर राजनाथ सिंह को टेट पीड़ितों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के टेट का जो फैसला है वो उनको बताया गया। तो देखिएगा किस तरीके से राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी बात कह दी। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी बात कह दी है और ये बात जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजनाथ सिंह ने आखिर क्या बात कही है। इसके लिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई भी बात करता हूँ वो विद प्रूफ बात करता हूँ। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भैया कहीं तुम डराते हो, कहीं तुम सपोर्ट करते हो, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। देखिएगा दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल वो सरकार ने ही मचा रखी है। कभी आपको खुशखबरी देती है तो कभी आपको रुलाती है। अब ऐसे में दोस्तों मुझे जो सही और सटीक जानकारी मिलती, खबर मिलती है, वो मैं आपके पास लाता हूं। अब इसमें दोस्तों आपके अच्छे के लिए भी होती खबर और बुरे के लिए भी होती है खबर। मैं यहाँ पर मीठी गोली देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आपको हमेशा मीठी गोली देता रहूँ। अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए, मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि आपको मीठी गोली देता रहूँ। तो मीठी गोली के लिए काफ़ी लोग हैं आपको देने वाले, लेकिन मैं बात करता हूँ सही और सटीक। अतः दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बात कर दी है, क्या बात कह दी है टेट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। देखिएगा दोस्तों, साइड से विद प्रूफ में आपको बता रहा हूँ, साइड से एक न्यूज़ देखिएगा। न्यूज़ चल रही है, टीटी के विरोध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा ज्ञापन। यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है राजनाथ सिंह को। अगर आप किसी को भी बात अपनी पहुंचाएंगे तो आपको ज्ञापन सौंपना पड़ेगा, यानी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। देखिएगा, लखनऊ का मामला है। टीटी के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपा। संघ प्रतिनिधियों ने मांग करते हुए कहा है कि जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों पुनर्विचार याचिका जो दाखिल करने की मांग की गई है वो की गई है केंद्र सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। अब दोस्तों 1 महीने का समय होता है पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का, लेकिन अब दोस्तों अक्टूबर हो गई है, 1 महीना पूरा निकल चुका है। अब ऐसे में जो मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करे, क्या 1 महीने के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल हो सकती है? तो दोस्तों मैं कहूँगा जी हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आपके लिए नियम कायदे कानून है, लेकिन सरकार के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। बस छोटी सी एक पेनल्टी देनी पड़ती है और रीजन बताना पड़ता है कि आपने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, लेकिन वो लेट क्यों हुई है। तो केंद्र सरकार चाहे तो 15 दिन बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है, केंद्र सरकार से कही है, मांग की गई कि आप लोग पुनर्विचार याचिका दाखिल कीजिए। इसके लिए इसके साथ ही सरकार समाधान भी निकाले कि अगर आप पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करें तो उन शिक्षकों को राहत दी जाए जब इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय टेट नहीं था। जी हाँ साथियों, ये तो वही हो गया कि आपने टिकट ली, आप ट्रेन में बैठे और बाद में फिर कह दिया कि ये टिकट आपकी मान्य नहीं होगी, अब आपको नई टिकट लेनी पड़ेगी, इसलिए आपको ट्रेन से बीच में ही उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो गलत बात है। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया है, क्या बात कही है। देखिएगा, साइड से देखिएगा, एक और न्यूज़ चल रही है, सरकार से करेंगे राहत की बात। बहुत बड़ी बात कह दी है राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं। देखिएगा क्या कहा है उन्होंने, बाकायदा न्यूज़ देखिएगा। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपा, जो कि मैंने आपको बता दिया ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा है उनको। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि वह इस संबंध में धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुधांशु मोहन, जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह ये रहे, यानी कि इनके संगठन के मेंबर रहे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल केंद्र में शिक्षा मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री कौन है,
जो एनसीटी को आदेश देते हैं, और नई शिक्षा नीति जिसे नैप कहते हैं उसे किसने बनाया, उसको किसने लागू करवाया? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, पहले ये पेट्रोलियम मंत्रालय था इनके पास, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय इनके पास हो गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से शिक्षकों को टेट से राहत दी जाए, उनको टेट ना देना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको किस तरीके से निष्प्रभावी किया जाए। तो फिलहाल साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो सपोर्ट है अब वो केंद्रीय मंत्री तक, बड़े बड़े मंत्रियों तक बात जा पहुंची है। मतलब यूपी से निकल के अब सीधे भारत सरकार के पास आपकी पहुंच जा रही है, बात जा रही है। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, किस जिले से या राज्य से देख रहे हो। इस वीडियो को तमाम शेयर कर दीजिएगा अपने उन साथियों को